हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर है अलजेब्रा के। एडवांस मैथ हमारा चालू है। दोस्तों, अलजेब्रा के बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग ज्योमेट्री की डिमांड कर रहे हैं, बहुत ट्रिग्नोमेट्री की भी कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं पहले आप कोशिश करूंगा कि ट्रिगो मैं आपको पढ़ा दूं, बहुत जल्दी से इसको खत्म करवा दूं, ठीक है। उसके बाद हम ज्योमेट्री पढ़ लेंगे और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन या सांख्यिकी, ठीक है, उन सब चीजों को ले लेते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा फिर एडवांस खत्म हो जाएगा। बाकी मैं जो भी आपका 3D 2D वो करवा चुका हूं। 3D में मैंने मास्टर वीडियो दिया है, मेनली 2 वीडियो दिए हैं वैसे तो, है ना, लेकिन मास्टर वीडियो दिया है, उसमें 3D कवर है पूरा। पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं टोटली हर टॉपिक पर 3D की वीडियो बनाने को तैयार हूं, जैसे मैंने 2D की बना रखी है, ठीक है, वो भी मैं बनाऊंगा। तो आप डोंट वरी, आपका जो अर्थमेटिक है, एक एक चैप्टर को मैं दोबारा से करवाऊंगा, अपने तरीके से कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन आपको जैसे पहले आदर्श अग्रवाल कराया उस तरह से कराऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे जो क्वेश्चन लगेगा, जो भी रेलवे में अब तक एग्जाम्स में आता है, जो भी परीक्षा में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा हर चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं अर्थमेटिक कराऊंगा आपको। और बात बचती है साइंस की, जो मैंने आपको बोल रखी है जनरल साइंस कराने के लिए। तो दोस्तों, कि साइंस में कब कराऊंगा, मैं कोशिश है मेरी कि अलजेब्रा के बाद मैं एक साइंस एक एडवांस मैथ, एक साइंस एक एडवांस मैथ, ऐसे वीडियो देता रहूं, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद साइंस शुरू हो, तो एक साइंस एक अलजेब्रा, मैं एक दिन में एक ही वीडियो दे सकता हूं, वो आपको मालूम है। एक दिन में मेरा एक ही वीडियो आएगा, लेकिन बहुत सटीक, जो भी टॉपिक उठाया उसको कवर करते हैं पूरा अच्छे से चैप्टर वाइज। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा है, उसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी करीब 10 वीडियो के आसपास में मैं उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा, जो भी आपको रेलवे में आती है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इन सब की, और मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी जिस भी एग्जाम की आप बात करें कि भाई आपका चाहे एसएससी हो, जो भी हो, हर जगह काम करेंगे। एसएससी में सीपीओ 10+2 सीजीएल सब टोटली, ठीक है, सब कुछ कवर। जैसे अलजेब्रा की वीडियो देख के अंदाजा लग जाएगा, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, 10+2 दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सब में काम करेगा ये, ठीक है दोस्तों। आगे जो बात कर रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर मैं रेलवे वाली बात करूं, एनटीपीसी वालों की, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा। अब जुलाई का हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 महीने, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, ठीक है। 3 महीने में हम कोर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, साथ में हम रीजनिंग भी पूरी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, बाकी जीके में जो बचता है करंट अफेयर्स, वो मैं टोटली कवर कराऊंगा, टेंशन मत लो। जितना करंट आपके लिए चाहिए उतना करंट अफेयर्स में आपके लिए कराऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया। बाकी जो जीके में बचते हैं, मैंने बोला कि ल्यूसेंट बुक ले लो और ल्यूसेंट बुक से पढ़ डालो। सबसे ज्यादा अगर कहीं से मिलता है तो इस बुक से मिलता है, ठीक है। आप सोचो कि नहीं जी नहीं मिला था, ये नहीं मिला था, तो किसी से भी नहीं मिला था। जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहा वो किसी बुक से भी नहीं मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत छोटी तैयारी के लिए, बहुत मतलब थोड़े समय में जीके अच्छी करनी है, तो इस बुक को रट डालो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, अब ल्यूसेंट पढ़ने में भी हो सकता है आपको लगता हो जी बड़ा मुश्किल है पढ़ना, तो वो मैं पढ़ना सिखा दूंगा आपको, कैसे साइंस में ही सीख जाओगे वो पढ़ना, क्योंकि वो मैं जीके ऑलमोस्ट साइंस की कवर कराऊंगा ल्यूसेंट से, ठीक है दोस्तों। ओके। और पर ऐसा मत सोचना कि साइंस का हर टॉपिक ही ऐसे समझ में आएगा। आप ये मत सोचो बुक कराऊंगा तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। बहुत सारे तरीके मेरे पास जो आपके दिमाग में घुसाने के हैं, ठीक है। वो आप मैथ से सीख गए होगे, हिंदी से आपने समझा होगा मुझे, जिससे भी आपने समझा होगा, आप समझते हैं मुझे अब अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो भी आपका होमवर्क था पिछले वीडियो में, वो कर लेते हैं। वो क्या होमवर्क था, 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, हर वीडियो में होमवर्क दिए थे हैं मैंने।
अब 9 वीडियो कराऊंगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन मैं HW के लिए आपको दूंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। तो एक वीडियो में ऑलमोस्ट हम 15 की वीडियो लेते हैं, 15 क्वेश्चन की, ठीक है, लेकिन 3 4 5 हम क्वेश्चन घर के लिए देते हैं, तो 20 के आसपास क्वेश्चन एक ही वीडियो से कवर हो जाए, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि a माइनस बी बराबर 3, b माइनस सी बराबर 5, c माइनस ए बराबर 1, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है ऊपर इसका फॉर्मूला क्या होता है, और वो लगाओ जिसमें इनका यूज होता हो, वो वाला फॉर्मूला आप सोचिएगा। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको आता है। ऊपर a प्लस बी प्लस सी, और आगे हम वो फॉर्मूला लगा रहा हूं जिसका इसका यूज है, जिसमें तो इनका यूज इसमें फॉर्मूले में है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, ये मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला, बहुत सारे सवाल 8th वीडियो में इससे किए हैं हमने। और a प्लस बी प्लस सी आप देख रहे हैं कि ये कट जाएगा बहुत आराम से, ठीक है, और बचेगा क्या? 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लगा दीजिएगा, बस यही बच रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस ब्रैकेट में ही जोड़ लीजिएगा b माइनस सी यानी 25, और फिर इसका होल स्क्वायर करूंगा 1। तो आपने देखा 25 और 1 26 और 9 34, 26 और 9 35, 35 का आधा करोगे 17.5 आपका उत्तर है। बहुत आसानी से आपने उत्तर निकाल लिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे मान सोच ही न ले जी, ऐसे जिनका अंतर ये आ जाता हो, तो आप सोच पाने में बहुत मुश्किल है ये मान, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही सोच लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc के बराबर होता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो a क्या है यहाँ पर? p माइनस क्यू, b क्या है? q माइनस आर, c क्या है? r माइनस p। इन तीनों को जोड़ूं तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ूंगा तो 0 है जी, सब कट जाएंगे, इन सब को जोड़ोगे ना तो q से q कटेगा, p से p, r से r, तो 0 ही है ये। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो उत्तर आएगा 3abc। abc क्या है? 3, p माइनस क्यू, q माइनस r, तो ऑप्शन डी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर आप लोग कर सकते थे इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, जैसे आपने किया है। तो ये मैं सोचूं कि भाई मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला आता है इसका। तो भाई इसके 2 फॉर्मूले हैं, वो यूज करते हैं जो हमारे लिए सुटेबल होता है। जैसे ऊपर a माइनस बी वाला यूज किया, लेकिन हम ए बी बी सी वाला भी एक फॉर्मूला है इसका, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले आपके सामने। वो फॉर्मूला ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है ना। तो उस माइनस को कॉमन ले रहा हूं मैं, और सब कोष्टक के अंदर प्लस के हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे कि नहीं होंगे बताओ आप। अब आप ये चेक करिएगा कि भाई इसका मान तो निकालना है। a प्लस बी प्लस सी भी हमें 9 दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे ये मान भी प्लस ये माइनस 23, मैं इसकी जगह 23 रख देता हूं। लेकिन मुझे अगर ये मान और मिल जाए तो मेरा काम बन जाए बहुत आराम से। ये मान जब तक नहीं मिलेगा इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके यहाँ तो अटक गए हो आप। तो ये वैल्यू कैसे ला सकता हूं? याद करिए कि ये स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, ये फॉर्मूला याद है ना? 8th फॉर्मूला इस 8वीं वीडियो में था। तो दोस्तों इसका मान मुझे पता है 23 दे रखा है ना, ऊपर देख लेना 23 दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे 9 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर यानी 81 में से मैं 46 घटा दूंगा, तो 81 माइनस 46 ये कितना आ जाएगा आपको मालूम है? 35 ही आ जाएगा, बिल्कुल आपको क्लियर है ना। अब ये 35 मान किसका है आप बताओ? इसकी वैल्यू है कि नहीं है भाई? इसकी वैल्यू 35 आ गई, तो 9 गुना लगाओ मत लगाओ, 35 माइनस 23 यानी ये आ गया 12, तो 9 गुना 12
यानी 108 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर ये उत्तर है, बिल्कुल सही आ रहे हैं उनके, ठीक है, जिन्होंने उत्तर दिए। दोस्तों अगर आप कहते कि जिनके मान सोच लो तो मैं सोच सकता हूं, आप भी सोच सकते हैं। अगर सोच पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ये सब इतना सोच पाना आसान काम नहीं, क्योंकि फिर ए बी बी सी इनका योग तो मैं 9 बहुत तरीके से सोच सकता हूं, भाई ये 3 कर दूं, ये 4 कर दूं, ये 2 कर दूं, लेकिन फिर इनकी गुणा 23 आ जाए ऐसा सोच पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पर जो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं 9वें वीडियो के लिए दोस्तों, ये इतना जबरदस्त मेथड है आज, इसको करने के बाद आपको लगेगा शायद अब दुनिया की हर चीज खत्म हो गई अलजेब्रा में, ठीक है। ये इतना जबरदस्त है, आज सबसे ज्यादा मजा आएगा अलजेब्रा की 9 वीडियो जितनी भी आपने देखी होंगी, सबसे ज्यादा मजा इस वीडियो में आने वाला है। बात करूं अगर 10th वीडियो की, तो अलजेब्रा में मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं 10 वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। तो 10वां वीडियो है मेरे पास, उसमें मैं पूरा पॉलिनोमियल्स को आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। आपको वो मास्टर वीडियो बोला था दोस्तों, वो 10 से अलग मास्टर वीडियो दूंगा जिसमें 10 के 10 का रिवीजन हो जाएगा, और 10 के 10 से जो भी इंपॉर्टेंट क्रीम निकलेगी उस क्रीम को निकाल के मैं उसमें, कोई बच्चा ये कहे कि हम पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करना है, तो उस वीडियो को देख लेना, मास्टर वीडियो को, टोटली रिवीजन लग जाएगा, एक वीडियो में सारा काम खत्म, ठीक है। तो चलिए वो मैं अलग से दूंगा, पर पहले ट्रिग्रो शुरू करा दूंगा, उसको मैं देता रहूंगा, कोई बात नहीं। अब आपने देखे हैं सीरियल से बिल्कुल, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, पुटिंग वैल्यू मेथड है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। पहला ही क्वेश्चन आपको बताएगा कि क्या है ये। तो 3x³ माइनस 48x इज इक्वल टू क्या। वैसे तो मैं इसका मान निकाल सकता हूं, इस फॉर्मेट में मुझे निकालना है दोस्तों। अगर मैं इसका कोशिश करने लगूं तो मुझे दिख रहा है मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, अंदर मुझे मिलेगा x² माइनस 16। 3x का कॉमन का मतलब होता है भाग, 3x का इसमें भाग दूं 3 खत्म, x² बचेगा, 3x का इसमें भाग दूं x खत्म, 16 बचेगा, ठीक है। इस x² माइनस 16 a² माइनस b² का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये b मतलब 4 मान लो, ये 4 का स्क्वायर है, ये x² है, तो हमें देखूंगा कि भाई 3x और एक बार x प्लस 4 और x माइनस 4, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो वो मुझे दिख भी रहा है कि बी ऑप्शन में है। लेकिन दोस्तों ये तो हुआ प्रॉपर तरीका, तो तरीका तो ऐसे चलना है, लेकिन मुझे पुटिंग वैल्यू मेथड आपको सिखाना है। वो क्या मेथड है चला मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि ये सब सवाल जो मैंने आज वीडियो में लिखे हैं सब 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो इस पुटिंग, एक तो डायरेक्ट तरीके से जैसे आप करते आए हो, और एक पुटिंग वैल्यू मेथड से। वो क्या है तो देखिएगा जरा, x का मान मैं कुछ भी रख सकता हूं, जो मेरी इच्छा। वैल्यू पुट मेथड क्या है, जो भी आपकी इच्छा, आप क्या हो 1 रख दो मैं रख दूंगा, आप क्या हो 2 रख दो मैं रख दूंगा, 3 रख दो, कोई टेंशन नहीं है। वैल्यू पुट करना है, कुछ भी कर दो, जो नंबर आपका मन करे। तो मैं ये बड़ी बड़ी वैल्यू क्यों पुट करूंगा, मैं मान लो 2 करूं तो 2 में भी 8 या 24 बनेगा, फिर 2 की इधर गुणा करूंगा, फिर घटाऊंगा, बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 1 करता हूं, क्योंकि 1 में मुझे सबसे ज्यादा सहूलियत रहती है। तो मैं आगे से, आप याद रखना कि जो वैल्यू पुट करोगे वो 1 रखने की कोशिश किया करो ज्यादातर। तो 3 गुणा 1 का क्यूब माइनस 48 इंटू 1, तो आप देखोगे ये तो 3 है और ये माइनस 48 है, तो ये क्या आया माइनस 45। अब मैं ये चेक करूंगा, आपके ऑप्शन में तो माइनस 45 नहीं है दोस्तों, क्यों रहेगा, कोई 2 रखेगा उसका कुछ और आएगा, ऐसे थोड़ी ऑप्शन दे देगा। अब ऑप्शन में क्या करना है उसको, जो आपने x की वैल्यू यहां रखी है वही x की वैल्यू ये रखने पर माइनस 45 किससे आ जाएगा। आपको इसमें टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, प्रैक्टिस तो करो। ये बहुत मुश्किल सवाल होंगे जो तरीके से नहीं हो सकते, और इससे हम सेकंड्स में हल करते हैं। तो जरा देखिए कि मैं इसमें माइनस 45 ला पाऊंगा या नहीं। 3 एकम 3 और ये 1 प्लस 17 हो गया ना, 51 आ रहा है, मुझे लाना है माइनस का 45। तो आप देखोगे 3 एकम 3 और मैं इसमें से x माइनस 1 यानी 1 माइनस 4, तो माइनस के 3 है कि नहीं है, और 3 x का मान 1 प्लस 4 ये 5 हो गया।
5 तिया 15 ती 45, माइनस के 45 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया ना। अब आप इससे भी चेक कर सकते हो कि इससे माइनस 45 नहीं आ सकता किसी से भी। ये -2 बचेगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस के आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 45, वो सिर्फ इसी से आ सकता है। 5 एकम 5, अगर मैं 1 रख दूं, 2 और 1 3, ठीक है, और 1 - 2 यानी -1, तो ये माइनस का 15 आया। तो -45 सिर्फ एक ही ऑप्शन से आया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ध्यान से समझ रहे हैं तो भाई ये बहुत मजेदार लगा होगा आपको ये तरीका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मैं तरीके से निपटा सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप पहले वैल्यू पुट मेथड आपको आया ना, तो उससे चेक करके देखिए। 150 माइनस 6 एकम 6, एक्स का एक ही रखूंगा क्योंकि मुझे उससे आसान पड़ता है। तो 144, अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे घटाने जोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। 3 रखूंगा और टाइम लगेगा, तो मैं छोटा रखता हूं। 0 क्यों नहीं रखता भाई? 0 से तो हर चीज सेटिस्फाई नहीं होती, वो तो 0 ही कर देगी सबको, और 0 फिर कईयों से आ सकता है, इसलिए मैं 0 की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो आप यहाँ 1 रखिए, मुझे 144 लेके आना है। 25 और 1 26, छिक्के 156 आया। मुझे वानी करोगे 5 और 1 6, और 5 में से 1 गया -4, 6 और 6, 6 छिंग 36, चौके 144, लेकिन माइनस का 144 है ये, हमें चाहिए प्लस का 144, प्लस ही है ना। आप देखो 6, 5 में से 1 गया 4, और 5 और 1 6, तो 6 चौके 24, छिक्के 144, बिल्कुल पॉजिटिव 144 इससे आ गया। बस जल्दी में ये मत कर जाना क्योंकि ये माइनस का है, ये ध्यान रखना है। और अगर मैं इससे करूं तो 1 - 5 यानी माइनस का 4, ये तो -8 ही रह जाएगा, बहुत छोटा है भाई, 144 चाहिए। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आपको इसको तरीके से करना जरा, भाई मैं कर दूंगा, कितने करवाओगे तरीके से जरा देखो, पर तरीके से मुझे भाई हमें कोई अवार्ड लेना है क्या? हमें करके दिखाना है क्या? वहां पे नहीं, प्रदर्शन नहीं करना, आपको सिर्फ उत्तर लेके आना है। तो अगर मैं करना भी लगूं इसको, तो 25 - x², ये 5 का स्क्वायर है, ये -x² है, तो a² - b² बन गया, तो 5 + x और 5 - x, ये फॉर्मूला बन गया। तो आपने देखा, आपके इससे तो हम तरीके से ही जल्दी हो जाएगा। हाँ, कुछ सवाल जरूर है जो तरीके से जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये मुझे सिखाना भी तो है क्योंकि बड़े बड़े सवालों को भी तो निपटाना है आगे। अब कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते, वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते हैं वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आप ना इसको पुट वैल्यू मेथड से कर दीजिएगा। इसका तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, द्विघात समीकरण सॉल्व करो, लेकिन मैं आपको वैल्यू पुट मेथड सिखा रहा हूं तो उसी से करूंगा। x बराबर 1, तो 6 एकम 6, 7 एकम 7 -3, तो 7 6 13 में से 3 गए 10, 10 किससे आता है? आपका उत्तर है। तो 2 - 3, 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4 - 1, ये तो -4 रह गया। अब मैं देखूं 2 एकम 2 और 3 5, 5 तो इससे आया, 3 एकम 3 2, 10 आ गया, बात खत्म हो गई। तो 10 इससे आ रहा है। इजी है कि नहीं है बताओ? और किसी से 10 नहीं आएगा, क्यों करूं सब ऑप्शंस को चेक। अब आप देखो a² - b² खुद कर दो ना इस सवाल को, मेरी जरूरत क्या है? आप सोचोगे अब इसका तरीका लगाना जरा भाई बहुत मुश्किल है भाई तरीके से इसको करना, तो अब आप जरा ऐसे ही सोच के बता दो ना, अवार्ड क्यों लेना है आपको? अरे भाई a का मान भी 1 मान लो, 3 है, आप सोचो जी अब तक तो x आ रहा था, तो 3 है, तीनों को 1 मान लो, क्या टेंशन है? उसने मना थोड़ी कहा है कि a बराबर नहीं है b के, b बराबर नहीं है c के, ऐसा कह देता हम 1 2 3 मान लेते। हम तो मर्जी के मालिक है ना इन सवालों में। तो भाई 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -4 1 × 1 यानी -4 ही हो गया, और 4 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 ही हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 से 1, तो ये तो 0 लाना है। तो 0 किस ऑप्शन से आ रहा है? बात खत्म हो गई। तो 1 - 1 - 2, अब मैं देखूंगा ये तो कट गए, लेकिन यहां से -2 तो बच गया, 1 - 1 ये तो कट गए, और ये प्लस का 2, तो 2 × 2 -4 आया, इंटू है ना बीच में। आप सोचो ये क्यों नहीं काट रहे आप 2 से 2, ये दरअसल में इंटू है ना, तो -4 आ रहा है, मुझे 0 चाहिए ना भाई। 1 1 2
और ये हो गया -2। तो आपने देखा ये भी प्लस है, ये भी प्लस का है, तो एक और एक दो, दो में से दो गया 0। अगर ये 0, अब ये मान कुछ भी आ जाओ, अगर एक चीज 0 हो गई तो पूरे को 0 कर देगी, इसकी 0 की मल्टीप्लाई होनी है आगे, तो 0 लाना था, 0 आ गया। और किसी से नहीं आ रहा होगा, चेक तो करो जरा एक बार, नहीं आ रहा होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन, 7a का क्यूब 56b का क्यूब कर दोगे ना अपने आप, a बराबर 1 b बराबर 1 लेके आ जाना, ये 7 है और ये 56 बनेगा। 63 जिस ऑप्शन से आ रहा होगा आपका उत्तर है, खुद कर देना भाई, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अब आप इन सवालों में बिल्कुल दक्ष हो गए, उम्मीद करता हूं, नहीं तो भाई इस सवाल को हल करके देख लो, खुद पता लग जाएगी कितना मुश्किल है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन, a बराबर x प्लस वाई, b बराबर x माइनस वाई, c बराबर x प्लस 2y। तो दोस्तों इस सवाल को मैं एक वैल्यू पुट कैसे कर सकता हूं, मुझे चाहिए a b और a b इनके मान। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे a वगैरह के मान कहां से लेके आऊंगा, ऐसा तो है नहीं इसको एक एक रख दूं, फिर इनका अर्थ क्या रह गया। तो दोस्तों एक्स वाई को आप एक, दो वेरिएबल ये आ रहे हैं, तो x को भी एक मान लो, y को भी एक, ABC के वैल्यू जो भी आए वो यहां पुट कर देना, बात खत्म हो गई। तो ऐसे हम करेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और c बराबर 1 प्लस 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 3। बात आ गई समझ में, ये कहां से आए मान। आप क्यों, हम तो एक्स वाई 2 रखेंगे या 1 2 रखेंगे, रख लो कुछ भी, 1 2 रखना 1 2 रख लो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी मान रखो सेटिस्फाई होगा, हर चीज सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, a का मान आ गया ना, b का 0 ही रहेगा, c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस ab, यानी ये 0 हो जाएगा, ab की वैल्यू, bc, b 3 0 0 और ca 3 दूनी 6। बात आ रही है ना समझ में, ये माइनस है यहाँ भी। तो आप देखो जरा, ये तो आ गया आपका 4 और ये क्या आ गया आपका 9, 9 और 4 13 -6, तो क्या आया 7, यहां से 7 आया। अब ऑप्शन में देखो 7 किस में है, आप क्यों, अरे y का मान पता तो है ना 1 है, तो y का मान यहां भी तो रखना पड़ेगा, ये 4 आ रहा है, इससे 5 आ रहा है, इससे 1 रख रहा हूं, y का मान तो 6 आ रहा है, और इससे 7, तो 7 आया डी ऑप्शन से। बात आ गई समझ में, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू पुट मेथड कहां लगता है मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये वहां लगता है जहां एक्स वाई में या एबीसी में वैल्यू ऑप्शन दे रखे होंगे, वहां लग जाएगा इजीली, ठीक है ना। और जहां देखिए, अब यहां कैसे लगाएंगे इस मान को, इस वैल्यू को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब मान रखना है मुझे, कैसे मैं रख सकता हूं। अब इस वैल्यू पुट को आप सोचो कि जी a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह 1, अब क्या क्यों नहीं मान रहे हम, मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता अगर ये इस चीज को नहीं देता। आपको मान ऐसे मानने, कुछ भी मान लो, लेकिन इन तीनों का योग 0 आ जाना चाहिए, ऐसा मानना। तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, मैं इन दोनों को तो 1 मान लूं और इसे -2 मान लूं, क्या टेंशन है, 0 आ जाएगा भाई, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया। आप क्यों नहीं, आप इसे -2 मानो, इनको 1 1 मान लो, टेंशन बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला ना, जो आपका मन करे। आप क्यों, हम तो इसे 4 मानेंगे, इसे 4 मानेंगे, इसे -8 मानेंगे, मान लो, बड़ा कर रहे हो खाम की क्वेश्चन को, तो छोटी वैल्यू मानो, ठीक है। आप क्यों तीनों को 0 नहीं मान सकते, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। कुछ तो वैल्यू रखो, कुछ तो इज्जत रखो सवाल की, ठीक है। ऐसे इज्जत मत उतारो सवाल की, ठीक है, नहीं तो सवाल भी कहेगा किस बेवकूफ के पल्ले पड़ गया मैं, कम से कम थोड़ी सी तो वैल्यू रख दे करो। तो a स्क्वायर, a का 1 का स्क्वायर और b प्लस सी, अब b प्लस सी रखूंगा मैं 1 -2, क्योंकि प्लस माइनस की लड़ाई में तो माइनस ही जीतना है, आपको पता ही है। अब मैं देखूंगा b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, c प्लस 1 -2 प्लस 1, बहुत बढ़िया, मान रख रहा हूं भाई, और प्लस c का स्क्वायर, c का स्क्वायर तो 4 ही हो जाना है, -2 का स्क्वायर 4, और a प्लस b यानी 2 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। और प्लस 3abc, 3abc, a का 1, b का भी 1 और c का -2। बात आ गई समझ में, उत्तर देख लो क्या आ रहा। तो 1 का स्क्वायर 1 -2, तो माइनस का 1 ही बचा कि नहीं बचा भाई, -1 की 1 में गुणा होगी ना, प्लस -2 की में से 1 गया तो माइनस का 1, फिर माइनस का 1 ही आया, माइनस का 1 ही तो आया ब्रैकेट में, इसलिए प्लस माइनस की लड़ाई चलेगी, ठीक है। और 4 दूनी 8, 1 और 1 2, तो 8 कर दूं, और ये
का आएगा या प्लस का आएगा? भाई माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस में तो माइनस ही जीतता है। -6। अब -1 +8 -6, आप बताओ उत्तर क्या है? तो दोस्तों अगर मैं देखूं, माइनस के आपके पास कितने, -1 माइनस के 2 हैं और माइनस के 6 हैं, तो कितने हो गए? 8 -8, माइनस के 8 प्लस के 8 0, जैसे मर्जी करें। आपके 8 में 6 घटेंगे 2, तो 2, फिर -1 भी 2 ही है, तो 0 उत्तर आना है, बात खत्म। आप क्या ABC 0 मान लेते, कलेश ही ना कट जाता नहीं कि नहीं, कि भाई 0 0 अपने आप ही खत्म हो जाता। कहीं बैठ गई है ताल, कभी सोच रहे हो? सवाल की इज्जत रखना सीखो भाई, बता दिया पहले। अब ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकता है, देखो कितने सारे, इस पे ऐसा भी बना दिया। अब आपको पता है कि वैल्यू पुट का सवाल है, बहुत आराम से मैं कर सकता हूं। A का 1, B का 1, C का -2, जहां भी ऐसी सवाल दिखेगा ऐसी शकल का, उसे एकदम से कर दोगे आप, ठीक है। अब इन मानों को रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा 1 1 और -2, ठीक है। अब इसको मैं तरीके से अगर चलता तो मैं ABC LCM लेता और यहां मैं फिर देखता कि भाई ये क्या बन सकता है, ये मैं फिर बहुत सारी चीजें सोचता अपने मन में, तो फिर मैं बनाता, कुछ ना कुछ तो मुझे बनाना ही था। तो मैं देखता भाई C से C और AB की इसमें मल्टीप्लाई या बहुत सारी चीजें, तो दोस्तों उसमें आपको ना मुश्किलें आएंगी और पास मतलब इतनी जल्दी से आप सवाल कर नहीं पाओगे। बन तो जाएगा, हो तो जाएगा सवाल, तरीके के लिए बने सवाल तो, पर ये क्या है कि हम लोग कंपटीशन के आदमी हैं भाई, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो चलिए सेम चीज है, x + y + z, फिर 1 मानो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये -2 है, रख देना भाई। मैं अब क्या उत्तर बताऊं, इतना तो आप काम कर ही लोगे ना। चलिए आगे बताऊं। आगे दोस्तों अगर इसको तरीके से करता ना, तो x + y = -z मानना पड़ता, -z होल स्क्वायर करना पड़ता, x क्योंकि स्क्वायर आ रहे हैं ना, इधर सब कुछ देखना पड़ता है, सारा हिसाब किताब, इधर z², फिर इनको बनू के इसके फॉर्मेट में तब रखता और कट आके वो ये 1 या -1, जो भी कुछ आ रहा है आप देख लीजिएगा उत्तर, ठीक है। तो चलिए अब ये 10वां क्वेश्चन है, क्या इसमें भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? आप बताओ ना एक बार। m-1 का होल स्क्वायर बटे b + c, ये सब करके दे रखा है, तो आपको वैल्यू पुट क्या दिमाग लगाना है वैल्यू पुट में। आप सोचो नहीं m की वैल्यू, अरे भाई ABC की मैं पुट भी कर दूं, तो मैं एक अगर पुट कर दूं, आप खुद बताओ, तो जुड़ के 3 भी तो आना चाहिए भाई। इधर से अगर 3 आएगा तभी तो मैं मानूंगा कि बात ठीक है आपकी। तो दोस्तों m का मान पूछा है उसने, आप कहो नहीं जी हम तो पुट ही करेंगे, हमारे तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो कर लो भाई, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। b = 1, c = 1, ठीक है। अगर आप पुट भी कर देते हो तो टेंशन नहीं है, तब भी आपका सवाल होके रहेगा। तो 1 + 1 यानी 2, ठीक है। और आप इस तरीके से फिर करोगे तो दोस्तों फिर मतलब इस सवाल में हो तो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। ये देखिए m -1/2 = 3, तो आपने देखा m 2 में है सबके, तो मैं सबको ऐसे ही जोड़ दूंगा, 3m - 3 बचेगा बराबर 3, और 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 2 6, 3m = 6 + 3, क्योंकि ये 3 उधर पहुंच जाएगा। मैं जल्दी में करके दिखा रहा हूं इसको, 3m = 9 और m का मान 3। अब 3 किससे आएगा आप देख लो, 1 रखो, 3 किससे आ रहा है, 1 रख दो सबका, तो ये उत्तर हो जाएगा बहुत आराम से, कोई समस्या नहीं है। ABC 3 रख दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि ABC में उत्तर है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर दिमाग लगाते कि मैं इसका मान 1 रख लूं, इसका मान 1 रख लूं, इसका मान 1 रख लूं, तभी तो 3 आ सकता है। तो मैं यही कोशिश करता। वैसे आपने जो करी है वो गलत नहीं है, पर ठीक है आप जैसे कर रहे हो, तो मैं देखूंगा ये 1 के बराबर है, तो m का मान, तरीके वाले ऐसे करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, b² + c² की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप देख रहे हो m - a² तो छेड़ा ही नहीं, और इधर जाके b² + c² हो जाएगा, और इधर जाके a क्या हो जाएगा, m = a² + b² + c²। ये कर लिया आपने पढ़े लिखों की तरह, ठीक है, कि पढ़े लिखे इस बच्चे इसको कैसे करेंगे, वैल्यू पुट भी करेंगे और फिर भी पढ़े लिखे की तरह लगोगे। तो ये उस तरीके से कर लिया कि भाई 3 तभी हो सकता है जब ये 1 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, ठीक है। आप क्यों ये 1 माने, ये 2 माने और ये 0 मान ले, ऐसा तो भाई क्यों कर रहे हो, इतना पक्षपात मत करो। सब जब सिमेट्री दिख रही है आपको, सब जगह एक सही दिख रहा है, तो आप बराबर ही वैल्यू रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं 11वां।
यदि x प्लस वाई बराबर a, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, शायद दूसरा वीडियो हो गया तीसरा, उसमें इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा होगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है वो कौन से वीडियो में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कराया है, लेकिन मैंने इसको वैल्यू पुट में भी रखा है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कि भाई आप कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कैसे मान लू मैं कि भाई एक्स वाई की ए आ जाए और एक्स वाई की ऐसी मानू कि बी का मान भी आ जाए। तो दोस्तों अगर मैं एक्स वाई को एक मान लू इधर, तो ये बी का मान अपने आप ही एक आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आप। बी भी एक हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 1, तो बी बराबर भी 1 हो जाएगा। अगर मैंने एक्स वाई एक एक माने हैं तो मुझे पता है ए बराबर मेरा 2 हो जाएगा, ए 2 हो गया, बी 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रखना हूं क्योंकि मैंने एक एक माना है दोनों को, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 का क्यूब यानी 1, तो ये तो 0 है। आप देखो भाई, 1 और 1 2, 2 में से 2 गए 0, बिल्कुल 0 है। तो आप ये देखो जिससे भी 0 आ रहा हो, ए और बी की वैल्यू आपको पता ही है, तो ए का मान रख दो 2, 2 का 4। बहुत मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये तो 2 बी का मान 1 रखूंगा, ये भी 4 हो जाएगा, और बाहर में गुणा करूंगा किसकी, एक की 2 के, तो ये तो 16 आ रहा है भाई। ठीक है, तो 16 नहीं चाहिए मुझे, 0 चाहिए। ए क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा 1 का स्क्वायर, तो मैंने देखा 8 माइनस 3, ये तो 5 आ रहा है। आप इसको जरा चेक करो, 2 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर गुणा 2, ए का मान 2 रखूंगा ना, तो ये 8 माइनस 8 0 आ गया जी, उत्तर है सी। ठीक है, वहां भी कराया था, लेकिन वहां क्या तरीका था वो आपको मालूम है। ठीक है, वो मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वहां तरीके से ही चला था, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया था। मतलब मैंने बोला ना, हर सवाल 2 तरीकों से होगा यहाँ, एक वैल्यू पुट मेथड और एक इस तरह के। उम्मीद है वैल्यू पुट मेथड आपको जबरदस्त लगा होगा, और सवाल अब आपके जो छुटे हुए हैं वो इस मेथड पे ही रह रहे होंगे, और अब आप उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, घुस घुस के मारना सबको। चलो, x बराबर a प्लस 1 अपॉन ए, वाई बराबर a माइनस 1 अपॉन ए, तो इसकी ये दे रखे मान, हमें इसका निकालना है। तो भाई क्या दिक्कत है, a का मान लूं, कुछ मान लूं, कुछ भी मान लूं, कुछ भी मान लो ना, क्या टेंशन है। तो a का मान अगर आप कुछ भी मानने लग जाओ तो लग जाओ भाई, क्या जोर पड़ता है। तो a का मान मैंने 1 मान लिया, अगर मैं a1 मानूंगा तो यहां से x का मान निकल के आएगा 2, और y का मान 1 अपॉन 1 अपॉन y का मान 0 आएगा, रख दो, बात खत्म हो जाएगी। तो x का मान अगर 2 रख दूं तो 2 की 4 प्लस y का 0, और ये पूरा ही 0 क्योंकि y 0 है तो सारा ही 0, और उत्तर 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 16। कितना आसान है बताओ, सवाल पे भी दया आती है, इतने आसान आसान सवाल है। चलो 13वां क्वेश्चन जरा एक बार देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, तो ये अब इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे क्या। अरे हाँ, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, नहीं मान है तो यहां से मान लो, ऐसे कुछ भी। अब आप देखो जिससे भी उत्तर दोनों ऑप्शन में भी रख देना इन्हीं मानों को, तो क्या टेंशन है। 1 माइनस 1 माइनस 2 एकम 2 और माइनस 1, भाई 2 एकम एकम, ये एक एक ही तो है, और नीचे रखूंगा 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 और ये 1। चलिए अब आप कर लीजिएगा ना जरा, ये प्लस है और ये माइनस है। चलिए तो अब मैं देखूं, ऊपर देखूं तो क्या देखूंगा भाई, -1 1 माइनस 1, ये तो कट गए, -2 और -1 कितना बच गया, -3, तो ऊपर से, और नीचे से 4 माइनस 1 3, तो ये क्या बचा, -1 ही तो आएगा ना, 2 2 4 में से 1 गया, बात बिल्कुल सही है। तो -1 किस ऑप्शन से आ रहा है जरा चेक कर देते, 1 2 3, ये तो ऊपर तो 3 है, और नीचे 1 और 2 2, 2 में से 1 गया 1, तो 3 आ रहा है भाई, इससे मुझे चाहिए माइनस का 1। ठीक है, मैं देखूं क्या इससे आ पाएगा माइनस का 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, तो मैं देखूंगा ऊपर तो -1, उम्मीद तो बनी। अब देखूं 1 1 और ये -1, ये प्लस, 2 में से 1 -1 गया तो 1 ही बचा, -1 आ गया जी, बात खत्म हो गई। और किसी से नहीं आएगा, चेक कर लो आप। ठीक है, और किसी से -1 नहीं आएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, सवाल ही खत्म हो जाएगा, और आपका उत्तर एकदम इंतजार कर रहा होगा।
दोस्तों इससे भी -1 आ रहा होगा, पर मैं आपको बताऊं यहाँ मुझसे गलत लिख गया है थोड़ा, ये a+b है ऑप्शन में। मैंने फिर से चेक किया कि मुझे थोड़ा डाउट गया कि ये भी यही आ रहा है, तो मैंने यहाँ चेक किया तो ये a+b है, अब नहीं आ पाएगा, ठीक है। नहीं तो 2 उत्तर भी पॉसिबल थे इसके। चलिए 14वां क्वेश्चन। 14वां आप देखोगे ये चीज दे रखी है, तो आप इस सवाल को कैसे, अब आपका विवेक यहाँ काम करेगा कि आप मान कैसे मानोगे। ऐसे मानना कि भाई ये सेटिस्फाई हो जाए, कुछ भी मान लो, कोई टेंशन नहीं है। आप क्यों, हम तो a बराबर 1 मानेंगे, b बराबर भी 1 मानेंगे और c बराबर भी 1 मानेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो जरा देख लो कि अगर a बराबर 1 माना तो b और 1 और 1, ये 1 2 के बराबर क्यों आ रहा है भैया आपका। ऐसी मानो ना, जो इधर मान रखें इधर रखें बराबर हो जाए। तो आप कहोगे कहीं ना कहीं से दिमाग में निकल के आएगी, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 मान लें, यहाँ भी 2 मान लें, तो सबको 2 2, अब मजबूरी हो गया, हमें 2 2 मानना ही पड़ेगा। तभी देखो इस पे भी सेटिस्फाई होगी, 2 का स्क्वायर 2 + 2, 2 का स्क्वायर 2 + 2। अगर मैं कुछ और मानूंगा तो वो बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात सेटिस्फाई करके ही ऐसे माने, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। 1/1 + 2 3 हो गया, ठीक है। 1/1 प्लस ये भी 2 है तो 1/3 हो गया। 1 + 1/2 + 1 यानी 1/3 हो गया। 3 लघुत्तम, 1 + 1 + 1 3/3, उत्तर 1। उत्तर आ गया ना, कितने आसान सवाल है। 15वां क्वेश्चन देखो, क्या इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। अरे कर तो लेंगे भाई, कोई टेंशन ही तो नहीं है। 3/1 मान लो, जब बटे में कुछ नहीं दे रखा तो ऊपर सबकी, क्योंकि ये भी 3/1 के बराबर है, ये भी 3/1 के बराबर है, ये भी 3/1 के बराबर है, तो a 3 हो गया, b 1 हो गया, C 3 हो गया, D 1 हो गया, E 3 हो गया, F 1 हो गया। यहां रख दो ना, सबके मान तो आपको पता है। तो 2 गुना A का मैं रख दूं 3 यानी 9, फिर 3 गुना C का मैं ऊपर वाले सब 3 वाले हैं तो 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 का स्क्वायर, और नीचे मैं देखूंगा सब 1 1 मान वाले हैं, B D F ही तो है, B D F नीचे है, तो ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब आप देखो जरा जोड़ जाड़ के, 18 प्लस ये 9 ये 27, 18 + 27 + 9 चौक 36 बटे 9, नीचे 9 है। ऊपर अगर जोड़ोगे 7 6 13 8 21 यानी 81 बटे 9, और आपने देखा उत्तर 9। कितनी आसानी से आ गया, आपको पता भी नहीं लगा और उत्तर आ गया सही, ठीक है। HW के क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन, जैसे भी मानो मान लेना, मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो लास्ट वीडियो आ रहा है पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का, जिसमें एक में ही बहुपद सब कुछ क्लियर, ठीक है, और वो बीजगणित का ही भाग है। उससे इससे ज्यादा बढ़िया वीडियो लगेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये नहीं कि आप मेरे व्यूज लाओ उस पर, मुझे नहीं चाहिए। जितने देख रहे हैं दिल से देखो बस, और दिल से लाइक करो अगर पसंद आता है, नहीं करना चाहते मत करो, वो भी चैनल नहीं बढ़ता आग लगो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन भाई जो पढ़ रहे हैं वो बस मस्त रहे मुझसे, बस इतना चाहता हूं। तो आप x की वैल्यू पुट करो या कुछ भी करो, आप x का मान निकाल लेना, x का ऑप्शन से रख लेना जिससे 0 आ जाए करके, तो ऐसा कुछ भी रख सकते हो आप। और यहां भी इसको भी सेटिस्फाई करना है। चलिए, आप क्या हो, आपने तो हमारे लिए मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दे दिए। ऐसा ही लगता है ना पेपर में भी, और जब मिला है ना ये भी कराया हुआ, ठीक है। मैं अब नहीं करोगे प्रैक्टिस तो मुश्किल लगना ही है, तो इनके भी मान करना। ये 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।